अपने सम्मानित दर्शकों की सेवा में लंका नरेश दत्तानंद का तृतीय भाग प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रसारण करने से पहले एक वैधानिक सूचना प्रसारित की जा रही है कि सजीव प्रसारण का चोरी छुपी सुनना या कान लगाकर ध्यान से सुनना कानूनन अपराध माना समझा जाएगा। आदेशानुसार प्रसारण संचालक पद्मानंद काला। अब अपने सम्मानित दर्शकों की सेवा में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का श्रवण अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। यह प्रसारण आज के युग में जो है प्रासंगिक है। ये मनन चिंतन एवं अनुशीलन करने योग्य आशा है। आप समस्त उदार है एवं क्रांतिकारी वैचारिक क्रांतिकारी वाले सम्मानित दर्शकों को यह विचार जो है काव्य संरचना आपको रुचिकर लगेगी तथा यह ज्ञानवर्धक लगेगी। धन्यवाद। उसी समय उड़ा पुष्पक विमान पर, उसी समय उड़ा पुष्पक विमान पर, आया नासिक गोदावरी नदी के तट पर, पहुँचा पंचवटी रक्षण करने नारी का सम्मान। ला 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 राजा होकर भिक्षा मांगी, साधु बनकर बोला दशानन सुंदरी सीता सी, तीन दिनों का भूखा जोगी नहीं किया जलपान जी, कंदमूल फल दान जी, कंदमूल फल करो दान जी, भूख से व्याकुल होते हैं प्राण जी, तुम्हारा होगा कल्याण जी, तुम्हारा होगा कल्याण जी। ला 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 ला, आओ पगदार योगी हरि गुण गाओ, ना 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 ना, मैं देती हूँ कंदमूल फल दान जी, लेने को जैसे मोड़ी कंदमूल फल सुंदरी सीता, चतर दशानन ने सोचा, जो ही है अपहरण करने का सुंदर मौका, जो ही आश्रम में अंदर जाने को आगे बढ़ा, जो ही चारों तरफ से मर आ गई अग्निशिखा, इस पर भी सुंदरी सीता ने नहीं दिया ध्यान, क्यों चारों तरफ
जब प्रकट हो गए अग्नि भगवान। नर 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 दशानन बोला सुंदरी सीता से हम तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हैं, हमसे ऐसा घबराना यदि दीक्षा देनी है तो देनी ही है तो रेखा रेखा से निकल कर बाहर पड़ेगा आना आपको। सुंदरी सीता के निर्दोष लक्ष्मण का करने पर तिरस्कार अग्नि देखा खींच कर लक्ष्मण गई सुंदरी सीता को समझा कर आदरणीय बात जाया जी, तुम इस अग्नि रेखा से बाहर मत आना। यदि इस तुच्छ जन के निवेदन को तुम ठुकराओगी तो बहुत पड़ेगा पछताना पछताना। सुंदरी सीता ने देवर लक्ष्मण के अनुनय विनय निवेदन को ठुकरा कर अग्नि सी रेखा से आई बाहर निकल कर विद्वान दाशानन ने जल से सुंदरी सीता का कर पकड़ कर छोड़ दिया कर पकड़ कर छोड़ दिया कर सुंदरी सीता दीप नानीक पतिव्रता नारी उसने सोचा दिक् अपरिचित व्यक्ति ने पकड़ लिया मेरा घर पकड़ कर पानी दान कर लिया मेरा। अब मेरा के योग्य के योग्य नहीं रही हो गई बात की नारी। अब मैं क्या करूँगी आश्रम के अंदर जाकर। दशानन समझ गया सुंदरी सीता की लाचारी, उसने सीता पर मोहिनी मंत्र मारा। उसका मन विवेक चला गया सारा। वह मदहोश बेहोश मदहवास सी खींचती चली गई। वह मदहोश बेहोश मदहवास सी खींचती चली गई।
दशानन की ओर पुष्पक विमान पर जाकर बैठ गई। जो खड़ा हुआ था जो समुद्र के छोर पर, दशानन पुष्पक विमान को ले गया। लंका उड़ाकर सीधारण के समय भी दशानन ने सुंदरी सीता का स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। सीता हरण के समय भी दशानन ने सुंदरी सीता का स्पर्श नहीं किया, नहीं की स्पर्श नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जैसा कि राम लीला में दिखलाते हैं वह झूठ सरासर, दशानन था अति महान विद्वान। माता था वह सीता को अपनी निज पुत्री आनंद कुसुमा के समान, दशानन था अति महान विद्वान। मानता था वह सीता को अपनी निज पुत्री अनंग कुसुमा के समान। वह भी जानता था यह सीता नहीं सीता की प्रतिछाया है, यह तो उसका वध करने के लिए रची गई माया है। यह भी जानता था यह सीता नहीं सीता की प्रतिछाया है, यह तो उसका वध करने के लिए रची गई माया है। सुंदरी सीता की उसको क्या आवश्यकता थी, सुंदरी सीता की उसको क्या आवश्यकता थी। उसकी सीता से भी परम सुंदरियां से सैकड़ों रानियां थी, लेकिन वह एक क्षणकार की भांति सुंदरी सीता की लेना चाहता था परीक्षा, लेना चाहता था परीक्षा। सीता के माध्यम से जल की नारियों को देना चाहता था शिक्षा। सीता के माध्यम से जल की नारियों को देना चाहता था शिक्षा। दशानन ने चाहता था सुंदरी सीता की सती, दशानन ने चाहता था सुंदरी सीता की सतीत्व की परीक्षा। जैसे लेना चाहता है सोना और सोने की परीक्षा चार प्रकार, कोट कर छेद कर घिस कर आग में तपा कर, इसीलिए दशानन ने सीता से क्रूर व्यवहार, इसीलिए दशानन ने सीता से किया क्रूर व्यवहार। सीता क्रूर अंदर सीता उदार,
वह देखना चाहता था कि सुंदरी सीता मन वचन कर्म श्री राम के प्रति समर्पित है कि नहीं वह प्रलोभन के पीछे फिसल तो न जाएगी अवस्था की जोश में नदी के जल की तरह वह तो बह न जाएगी वह तो बह न जाएगी। उसके मन में था सीता के प्रति कभी भी न बुरा उसके मन में था सीता के प्रति कभी भी बुरा विचार नहीं आया था नहीं था आया यह जानता था सुंदरी सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है वह है भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार लक्ष्मी का अवतार क्योंकि वह स्वयं भी था वैकुंठ नाम के भगवान जय का अवतार जय का अवतार संसार को शिक्षा देने के लिए थी हरि ने खेला संसार को शिक्षा देने के लिए श्री हरि ने खेला नाटक जिससे भूमंडल के मानव प्राणियों के दिमाग के खुल जाए फाटक के खुल जाए फाटक जिससे भूमंडल के मानव प्राणियों के दिमाग के खुल जाए फाटक अपने द्वार पर भगवान जय विजय को रावण कुंभकर्ण कर्ण संसार का महानतम खलनायक बना कर धरती पर मैदान को अत्याचार दोनों खलनायकों को भीषण दोनों खलनायकों के भीषण अत्याचारों से मानव प्राणी करे त्रस्त होकर आकार तब भगवान विष्णु राम करो लेकर रावण का वध करने आए और भक्त जन करे उनकी जय जयकार दोनों खलनायकों के भीषण अत्याचारों से मानव प्राणी करे त्रस्त होकर हाहाकार भगवान विष्णु राम का रूप लेकर रावण का वध करने आए और भक्त जन करे उनकी जय जयकार सीता को अपहरण के बहाने बंसी राज किया संरक्षण देकर भगवान जय ने दशानन बन पराशरी प्रवृत्तियों से सीता को अपहरण करके सीता को अपहरण के बहाने वंशी
राजकीय संरक्षण देकर भगवान जय ने दशानन बनकर आसुरी प्रवृत्तियों से सुंदरी सीता की परछाई की रक्षा करते हुए देनिए दशानन ने अपने प्राण सीता की परछाई तक काबी कोई कर न सके अपमान यही है सोच विचार कर वैर भाव से भक्ति करते हुए दे दिए दशानन ने प्राण। दशानन था अत्यंत धार्मिक सदाचारी शिवभक्त। दशानन था अत्यंत धार्मिक सदाचारी शिवभक्त महान। वह था अत्यंत रूपवान बलवान धनवान और बुद्धिमान। वह था राजनीति का प्रखंड विद्वान। राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ तांत्रिक ज्योतिषी संगीतकार एवं चिकित्सक आजकल के नराधम नारजी एवं पातकी जन दशानन से शत कोटि दशानन से शत कोटि कृष्ण नाम के नाम को करते बदनाम रावण की चरण धूलि के बराबर कभी भी रावण की चरण धूलि के बराबर कभी भी नहीं बन पाएंगे। रावण था मन से अत्यंत पवित्र से भी पवित्रतम आजकल के निकृष्ट नराधम जगह करते डरने बच्चियों से बलात्कार विवाहित एवं विवाहित युवतियों से करते बलात्कार। नारी शक्ति बन कर रही चीखार क्या होगा रावण के पुतलों को जला कर जब तक हम अपने मन के भीतर के रावण को न जलाएं। जब तक मानव के मन में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट हैं ये दुर्गुण दशानन रावण से भी अति भयंकर राक्षस हैं। डराना है तो इन दुर्गुणों को जलाओ अपने मन को अत्यंत पवित्र बनाओ जिसे हम जैसे रावण से भी अत्यंत भयंकर राक्षस अपने मन के भीतर छिपे रावण को मार कर उन्हें जला कर हम बन सकें स्वर्ण सदृश
अत्यंत पवित्र उज्जवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रावण के चरित्र से ली हम शिक्षा श्रद्धा भक्ति सहृदयता सज्जनता एवं नम्रता त्याग तपस्या एवं समर्पण और सम्मान का मान सम्मान एवं सर्वं संरक्षण न करे हम अपने ही कुल रक्षण की जगह भक्षण यदि हम अपने दुर्गण रूपी रावण से निकृष्टतम राक्षसों को न मार कर पुनः जला कर रावण की पुतलों को जलाएंगे तो भगवान जय रूपी दशानन की आत्मा होगी रुष्ट असंतुष्ट धन के दुरुपयोग के साथ साथ ही भूमंडल पर फैलेंगी बाढ़ भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि और अकाल पर्यावरण प्रदूषण बन कर दूषण करेंगे संपूर्ण मानव जाति का संघार शक्तिशाली राष्ट्र रावण बन कर करेंगे शक्तिशाली राष्ट्र रावण बन करेंगे परमाणु बम का खंडन कवि फैलानन की वाणी के माध्यम से भगवान विष्णु देते संपूर्ण भूमंडल की मानव जाति के मनुष्यों को ज्ञान रावण से अत्यंत भयंकर मन में छिपे निर्गुणों को मार कर उनका दहन करे रावण के समान उदार सज्जनदार में प्रजावत्सल महत्वाकांक्षी शासक बनो अत्यंत महान उसके जैसा महत्वाकांक्षी पराक्रमी ईश्वर समान सर्वशक्तिमान कभी पहले हुआ है उसके जैसा महत्वाकांक्षी पराक्रमी समान सर्वशक्तिमान न कभी पहले हुआ है और न आगे भी कभी भविष्य में होगा यह भगवान महाकाल का भक्त है महाकाल का वक्तव्य है महाकाल का वक्तव्य है
आशा है अपने सम्मानित विद्वान दर्शकों को यह काव्य रचना रुचिकर लगेगी। काव्य रचना का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं धन्यवाद। यह एक शिक्षाप्रद काव्य रचना है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में यह काव्य रचना प्रासंगिक है, इसलिए इस काव्य रचना का निर्माण किया गया है। जी, आशा है आप सभी इस काव्य रचना से लाभान्वित होंगे। इस काव्य रचना का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।